Hello students, you are welcome. You know that your school has been closed from 4th January to 9th January due to cold. So we have to study through this online process. Let us start our grammar portion. Our next chapter was in your grammar book was subject and verb agreement. What it means? There should be an agreement between the subject and verb. यानी subject और verb के बीच में जो है बेटा एक एग्रीमेंट होता है. वो एग्रीमेंट क्या होता है? चलिए उसको हम इसके पहले तो हम ये जान जाएं कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. ठीक है बेटा. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब. तो चलते बेटा अपने सब्जेक्ट के बारे में. That part of a sentence which names the person or thing we are talking about is known as a subject. यानी वाक्य का वो भाग जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. एंड व्हाट इज द वर्ब? तो बेटा इसको सुनते हैं. ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence is called a verb. यानी जिस शब्द से जे उसमें वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए, कोई घटना के बारे में बताई जाए, किसी का कथन बताया जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सब जो है वर्ब कहलाते हैं. ठीक है ना. चलिए अब हम चलते हैं कि व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो बेटा The finite verb of a sentence agrees with the subject in number and person. यानी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो है उसका एग्रीमेंट होता है. एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए वर्ब एग्रीमेंट इज एज बिलो. और जो प्रमुख उसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो कैसे है? वो ये है बेटा. द सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स. यानी यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसे सिंगुलर वर्ब चाहिए. एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब्स. यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसे प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होती है. क्लियर हुआ बेटा. चलिए चलते हैं आगे हम. सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल. मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ना, वो उनके नंबर या नंबर के अकॉर्डिंग होता है. यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, और प्लूरल है यदि सब्जेक्ट तो वर्ब की फॉर्म प्लूरल रहेगी. यानी कि दज इस तरह से क्या होगा? दज इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या होगा? इट्स वर्ब मस्ट, ये गलत है बेटा, इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी. एंड इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल. क्लियर हो गया. यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर रूप में रहेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वो उसकी वर्ब जो प्लूरल फॉर्म में रहेगी. ठीक है. देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने दिया है. अकबर वॉज ए ग्रेट एम्परर, ही हैड ए गुड मेमोरी, नेहा डज हर वर्क क्विकली, वी वेंट टू द मार्केट, आई गो टू स्विम डेली, यू राइट नीटली इन योर नोटबुक, रवि एंड अजय गो टू स्कूल टुगेदर, दे हैव देयर ओन ओपिनियन. इन सारे सेंटेंसेज को वन बाई वन जो है एक्सप्लेन करते हैं अभी. इसमें देखिए अकबर वॉज ए ग्रेट एम्परर. अकबर क्या है? अकबर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ जो है ये वॉज जो है सिंगुलर के साथ जो है यूज की गई है वर्ब, और ये पास्ट टेंस के लिए है. ठीक ना. ही हैड ए गुड मेमोरी, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैड पास्ट के लिए है. अब देखिए यहाँ पे ये अकबर भी सिंगुलर था, और यहाँ पास्ट के लिए जो है वॉज किया गया है. ही जो है सिंगुलर है, इसके पास्ट के लिए यहाँ पे जो है हैड यूज किया गया है. ऐसा क्यों है? ये अकॉर्डिंग टू द बेटा सब्जेक्ट है. ठीक है ना. चलिए उसको हम
टेबल बना के आगे बताते हैं आपको। आगे देखिए, नेहा डज हर वर्क क्विकली। नेहा, नेहा जो सिंगुलर है, अब यहाँ पे डज है। ऐसा क्यों है बताएंगे अभी आपको, ठीक ना। वी वेंट टू द मार्केट, वी जो है प्लूरल है, वेंट प्लूरल में जो है इसको वेंट लिखा गया है, ठीक ना। आई जो है तो सिंगुलर, लेकिन ये इसको उसमें शामिल करते हैं, क्या कहते हैं कि प्लूरल में, ठीक ना। ये एक्सेप्शनल है। आई और यू ऐसे जो है सब्जेक्ट है जिनको जो है सिंगुलर होते हुए प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ जो है गो किया गया है, ठीक ना। ये गो की फॉर्म जो है प्लूरल मानी जाएगी। अच्छा, कौन सी फॉर्म प्लूरल मानी जाएगी बेटा? जिसमें जो है एस या ई एस न जुड़ा हो उसे हम प्लूरल फॉर्म मानेंगे। आई चल रही, उसको हम देखते हैं इस टेबल की तरह से। ये बेटा आपका यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो है प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी और पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी। चलिए, यदि सिंगुलर में आई है तो आई के साथ प्रेजेंट में एम लगेगा, और यदि पास्ट है तो उसमें आई के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ प्रेजेंट में आर लगेगा और पास्ट में जो है वर लगेगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो तो इनके साथ वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में इज लगेगी, और यदि पास्ट टेंस की बात है तो ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वाज लगाई जाएगी, ठीक है। यदि किसी का नाम है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में, और यदि पास्ट है तो वाज। और यदि सिंगुलर फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में बेटा यहाँ पे हैड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने लिखा नहीं है, सुन लीजिए। यदि सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर है तो। और यदि प्लूरल है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक ना। आई और यू के साथ मैंने नीचे लिख दिया है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हैड का प्रयोग जो है चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए चलते बेटा प्लूरल के लिए। यू को जो है प्लूरल में मानते हैं, यू, दे, वी, ये प्लूरल है, तो इनके साथ प्रेजेंट टेंस में क्या हम यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में वर का प्रयोग करेंगे। यदि हैव का प्रयोग करते हैं तो आई और यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन पास्ट में जो है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा हमने, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये इसके रूल्स हैं, और आ जाइए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकबर, देखिए अकबर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया पास्ट टेंस के लिए। ही हैड ए गुड मेमोरी, देखिए पास्ट टेंस की बात है तो हैज हैव की फॉर्म रखी गई, तो ही हैड। नेहा सिंगुलर है तो नेहा डस हर वर्क क्विकली, नेहा अपना काम जल्दी से करती है। वी वेंट टू द मार्केट, हम बाजार गए थे। आई गो टू स्विम डेली, मैं डेली बाजार तैरने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आई गो, ये गो जो है कौन सी फॉर्म है? ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? आप बता सकते हैं बेटा? ये गो जो है प्लूरल फॉर्म मानी जाएगी, और इसको यानी गो को जो है हम प्लूरल फॉर्म कर रहे हैं, और सिंगुलर फॉर्म इसकी क्या हो सकती है? यदि इसी में हम ई एस जोड़ दें, GOES, और ये होता ही गोज टू स्विम डेली, तो ये प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। लेकिन ये गो क्या है, ये जो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है, और ये गो क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। क्लियर हुआ? आई गो टू स्विम डेली, तो गो जो है इसमें प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, और यदि इसमें एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म मान जाएगी। अगला चलो बेटा, यू राइट नीटली इन योर नोटबुक, यहाँ पे राइट जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि यू जो है प्लूरल में है, ठीक ना।
और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, राइट्स होता है। जैसे ही राइट्स नीटली इन हिज नोटबुक, यदि राइट WRIT इसमें एस जोड़ देंगे हम तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। मतलब वर्ब में यदि एस जुड़ रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म को शो करेगा, और यदि एस नहीं जुड़ा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो प्लूरल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे राइट हुआ, गो हुआ, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। आगे चले बेटा। रवि एंड अजय गो टू स्कूल टुगेदर। रवि एंड अजय क्या हुआ, ये दो नाम हो गए ना, तो ये प्लूरल हो गए। अब इनके साथ प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म भी होनी चाहिए। तो देखिए गो क्या है, गो प्लूरल फॉर्म में है। मैं आपसे बता ना, ये गो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। और सिंगुलर फॉर्म कब होती, जब इसमें हम ES जोड़ देते तो। जैसे केवल एक नाम होता, रवि गोज टू स्कूल डेली, तो रवि के साथ रवि सिंगुलर है, उसमें गोज हो जाता है, तो ये क्या होती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। यानी जिस वर्ब के मेन वर्ब में SAS जुड़ा है वो सिंगुलर फॉर्म मानी जाएगी, और यदि नहीं जुड़ा है तो वो प्लूरल फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। आगे चलिए। दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं। और यदि पास्ट में करते तो हम कहते दे हैड, यहाँ पे हैड कर, दे हैड देयर ओन ओपिनियन, उनकी अपनी विचारधाराएं थी। तो इस तरह से बेटा कहने का मतलब यह है कि आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो ये है, क्या है, इफ, ये हमने लिखा है ना यहाँ पे, हाँ ये देखिए, इफ ए सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर, इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट्स वर्ब मस्ट आल्सो भी सिंगुलर, तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है, सिंगुलर वर्ब की पहचान है जब मेन वर्ब में एस या ES जुड़ा होगा तो उसे हम सिंगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे ही गोज, ठीक ना, सी सिंग्स, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAS जुड़ जाएगी तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है। एंड इफ ए सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्लूरल मानी जाएगी। जैसे सिर्फ गो हो, सिंग हो, प्ले हो, राइट हो, ये प्लूरल फॉर्म मानी जाएंगे क्योंकि इसमें एस या ES नहीं जुड़ा है, ठीक है बेटा। इस तरीके से अब हम इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 1 by 1 हम सॉल्व करके नेक्स्ट डे भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।